शहर के राजकीय महिला महाविद्यालय का वार्षिक पारितोषिक समारोह 19 अप्रैल को होना तय हुआ है। इसके लिए कॉलेज प्रशासन और प्रबंधन कमेटी की तैयारियों ने भी जोर पकड़ लिया है। समारोह में उन छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा जिन्होंने पूरा साल अलग अलग गतिविधियों में अचीवमेंट हासिल की है। समारोह के मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा होंगे। जानकारी देते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल शमशेर सिंह हुड्डा ने बताया कि आगामी सप्ताह 23 अप्रैल को दीक्षांत समारोह का भी आयोजन किया जाना तय हो चुका है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बीपीएस खानपुर की वीसी डॉक्टर सुदेश छिक्कारा होगी। देखिए सारिका न्यूज पर प्रिंसिपल से पूरे कार्यक्रम की जानकारी। नमस्कार भाई, दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त गोहाना के गवर्नमेंट कॉलेज में है। महिलाओं का अलग है यानी लड़कियों का, और लड़कियों के कॉलेज में 2 फंक्शन है इसी सप्ताह और एक नेक्स्ट वीक। उसकी तैयारियों को लेके आज जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं हुड्डा साहब मीटिंग में ले रहे थे और मैं भी पहुंच गई, तो हमने सोचा थोड़ा पता कर लें ताकि जो सूचना है पब्लिक इंटरेस्ट में या लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है वो अपने कार्यक्रम में पहुंचे, थोड़ा जान लेते हैं कि कार्यक्रम क्या। हुड्डा साहब, जैसे मुझे पता चला कि आप 19 तारीख को फंक्शन कर रहे हैं। हाँ, क्या फंक्शन है हुड्डा साहब? ये मैडम साल में 2 मेन फंक्शन होते हैं कॉलेज के अंदर। एक होता है एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो हमारा जो है 19 अप्रैल को होने जा रहा है। ठीक है। इसमें भी जो भी बच्चे मेरिट में आए हैं उनको हम प्राइज देते हैं, और इसके जो चीफ गेस्ट होंगे वो डॉक्टर अरविंद शर्मा हैं, कैबिनेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा जी। और उसके लिए हमने तैयारियां पूरी कर ली हैं जी। हर जो है मीटिंग के बाद मीटिंग ले रहे हैं, कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए जी जी। और हम पूरा जो है फंक्शन जो हमारा होगा वो बहुत बढ़िया होगा। और जो दूसरा फंक्शन होता है मेन कॉलेज का, वो कॉन्वोकेशन फंक्शन है जी, जी। बच्चों को दीक्षांत समारोह बोलते हैं जी। उसमें बच्चों की बहुत सारी डिग्रियां रह रही हैं, लेकर नहीं गए हैं, तो उनको हम उस फंक्शन में देंगे जी। और उसकी जो चीफ गेस्ट है वो डॉक्टर सुदेश, वाइस चांसलर जो खानपुर बीपीएस खानपुर यूनिवर्सिटी है जी, वो चीफ गेस्ट होंगी 23 अप्रैल 10:30 बजे जो वो आएंगी, और उसमें हम बच्चों को डिग्रियां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जी। हुड्डा साहब, आप बता रहे हो कि भाई प्राइज कैटेगरी क्या रखी है, खेल की मतलब शैक्षणिक एकेडमिक क्या? पूरे साल में जो भी बच्चे एकेडमिक में जो भी मेरिट में है उनको प्राइज दिया जाएगा। स्पोर्ट्स में जो भी अचीवमेंट हुई है उनके लिए प्राइज दिया जाएगा। कल्चरल एक्टिविटीज के लिए जो भी अचीवमेंट है बच्चों के लिए उनके लिए प्राइज दिया जाएगा जी। और एनसीसी और एनएसएस के जो बेस्ट वॉलंटियर होते हैं जी, और या एनसीसी के जो बेस्ट कैडेट होते हैं उनको भी हम इस फंक्शन में प्राइज देंगे जी। आप जैसे मिनिस्टर को बुला रहे हैं, कार्यक्रम होता है तो उसमें बहुत सारी डिमांड्स की कोशिश करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो कुछ ऐसा डिमांड पत्र बनाया है आपने कि यहाँ बेहतर सुविधाएं हो उसके? सरकार तीसरी बार बनी है, हमारे एरिया के मंत्री बन गए हैं इस बार। ये बहुत बढ़िया बात है कि गोहाना हल्के से जो एमएलए हैं वही कैबिनेट मिनिस्टर हैं जी, और उन्हीं को हमने इनवाइट किया है चीफ गेस्ट जी। और ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो सबसे बड़ा कॉलेज है, और यहाँ जो लड़कियों की स्ट्रेंथ है वो 2000 से अबो है जी। और उसके लिए हमारे पास जो बिल्डिंग है वो बहुत पुरानी हो चुकी है, कंडम घोषित हो चुकी है जी। और हम मंत्री जी जब आएंगे तो उनके आगे सामने ये बताएंगे कि हमारी जो बिल्डिंग है जी उसको जो है नहीं बनवाई जाए। मतलब डिमांड्स तो ठीक है, हल्के का आपके मंत्री है, एजुकेशन मिनिस्टर भी आपके ज्यादा दूर से नहीं है। अगर एजुकेशन के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बात लगाई जाए तो आप शिक्षा मंत्री के सामने भी रख सकते हैं। अगर इतना बड़ा कॉलेज, पुराना कॉलेज, 2000 से ज्यादा की स्ट्रेंथ है, शिक्षा मंत्री को भी हम बुलाएंगे। नेक्स्ट जब फंक्शन होंगे तो उनको भी इनवाइट करेंगे। एक सवाल है मेरा हुड्डा साहब, इतना अच्छा कॉलेज है, +2 के बाद मैं देख रही हूँ कि ज्यादातर स्टूडेंट्स निजी संस्थानों में कोचिंग के लिए भाग रहे हैं, बहुत कम मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज को प्राथमिकता देने लगे धीरे धीरे। पिछले कई साल से ऐसा हो रहा है और मैं पूरी तरह से इस बात को नोटिस कर रही हूँ। इसका रीजन आजकल क्या है मैडम कि ये जो कॉलेज है ये पहले से ही स्टेब्लिश कॉलेज है, और जो पहले से ही स्टेब्लिश कॉलेज होते हैं बच्चों की वहाँ एडमिशन लेने की टेंडेंसी होती है जी। अब आसपास में देखोगे
हाँ। कॉलेज जहाँ भी है, जो प्राइवेट कॉलेज है उनका मोटिव कुछ और होता है। लगभग नॉन अटेंडिंग कॉलेज है, वहाँ फीस ली जाती है, बच्चे कहीं अपनी कोचिंग ले रहे हैं। हाँ। लेकिन यहाँ हमारा स्टाफ इतना एफिशिएंट है कि पूरा साल लगा रहता है बच्चों के ऊपर, पूरी क्लास लगती है, पूरा होम वर्क किया जाता है। तो इसलिए हमारे देखो ना कि गवर्नमेंट कॉलेज में 2000 की स्ट्रेंथ से ऊपर स्ट्रेंथ यहाँ इस कॉलेज के अंदर है। यही कारण है कि यहाँ का स्टाफ और मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। क्या कोई खास स्पेसिफिक अचीवमेंट है जिसको आप अब 19 तारीख को हम अपनी आंखों से देख सकेंगे? अब यहाँ की अगर आप अचीवमेंट की बात करो तो यहाँ पर लगभग 10 गर्ल्स ऐसी हैं जो यूनिवर्सिटी टॉपर हैं इस कॉलेज की। अच्छा। और इस कॉलेज के अंदर 5 लड़कियों ने नेशनल लेवल पर कबड्डी में जो है रिप्रेजेंट किया है। जी। इसी कॉलेज के स्टूडेंट रही है जी। और समय समय पर जो बच्चे जो पार्टिसिपेट करते रहते हैं तो वहाँ प्राइज लेते रहते हैं। चलो बहुत बहुत शुक्रिया उड्डा साहब। हम भी दुआ करेंगे कि आपकी जो अचीवमेंट है उससे और स्टूडेंट्स प्रेरणा लें और ये कॉलेज भरा रहे हमेशा, और सरकार भी इस बात पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर या उस पर फोकस करे ताकि क्षेत्र के युवाओं को यहाँ कम फीस में बेहतर सुविधाओं के साथ, बेहतर स्टाफ के साथ शिक्षा लेने का अच्छा मौका मिले। देखते हैं 19 तारीख को किस तरह का कार्यक्रम होता है और 23 को कितने युवाओं को डिग्री मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।